बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। क्या देखती हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहती हो चितरौल तुम्हारी, ना हम जो कह दें कह ना सकोगे, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। ये भला कौन है? हाँ। ये लगती है बाबी तुम्हारी। अरे बाबे बोल बेटी हमारी। बाबा इतना क्यों बहस करना है, बहुत बड़ी बीमारी। तुसी दोनों इस दुनिया ते सबसे पुराने ताड़ी। तू फिर भी साढ़े दोवां ते भारी। नाज़रीन, मेरे आज के जो पहले मेहमान है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन सितारा हैं। तशरीफ लाते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान साहब। क्या बात है, हमारे मुल्क का फख्र है यार। क्या कहने, ओ आए ने जिन्होंने सारी दुनिया के बैट्समैनों को नाच नचाए ते तुसी सारी जिंदगी अपनी जनानी कोलो छित्तर खाए ने, ताड़ा ते दूर ही फिटे। जनानी कोलो भी खाए, जनाना कोलो भी खाए। बाबा ते भाभी कोलो इन्ने छितर खांदा है, मैन ऑफ द मैच होता है। हाँ, घर जाता है तो बीवी पूछती है क्या बनाऊं, तो भाभी को जवाब देता है आज छित्तर गोश्त बना लो। घरेलू गल्लां दसन रही हैं लोगों। छोड़ो बातों को, है ना। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ये जो इतनी सी गेंद है जो हाथ में ऐसे पकड़ो बस ऐसे आ जाती है जी, उसमें आपने पूरी दुनिया को घुमाया होता है, आगे वाला जो आपके सामने परफॉर्म कर रहा होता है उसको डराया हुआ होता है, ये क्या जादू होता है आप लोग के पास? ये बस कुछ अल्लाह की देन होती है कि जिसको अल्लाह इज्जत से नवाजे, लेकिन पूरी ज़िंदगी की एक मेहनत भी होती है इस पे कि सारी उम्र एक चीज़ की होती है, पढ़ाई भी छोड़ के एक क्रिकेट का एक ऐसा पैशन है कि जिसके पीछे सारी उम्र गुजर जाती है। तो एक वही चीज़ है जो बसों के पीछे खवार हो के, स्कूल से भाग के, कॉलेज से भाग के इसके पीछे ही रहा हूँ। तो एक ऐसा टाइम आया कि अल्लाह ने पाकिस्तान टीम में मौका दिया और पूरी दुनिया को अपनी बॉलिंग के रंग दिखाए और अल्लाह ने उस इज्जत से मुझे नवाजा। माशाल्लाह, कितना सोना बोलते हैं। तशरीफ रखिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं, काफ़ी खूबसूरत है देखने में, काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने हमारे शो पे चक्कर लगाया है। इस बार तशरीफ लाती हैं सुहाना खान सियाल। कितनी प्यारी लग रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं, दिल कर रहा है इसी तरफ देखती रहूं, इस तरफ मेरा मुंह ही ना जाए। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह आप खुद इतनी खूबसूरत हैं। मैं सेकंड टाइम आपके शो पे आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। फ्रंट ऑफ कैमरा, बिहाइंड द कैमरा आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपका बिहेवियर, आप खुद इतनी हसीन है। शुक्रिया, क्या बात है। और समझ जाइयो कुड़ियां दियां तारीफां क्यों कर दी है? क्यों? क्योंकि उन्हां कोलों अपनियां कराउणियां हुंदियां। नहीं, कभी किसी मर्द को ये कहते हुए सुना है बड़े खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हारे गाल कितने गुलाबी लग रहे हैं, तुम्हारी नाक कितनी खूबसूरत, तुम्हारी आंखें इतनी नशीली, अगर आपस में लड़के ये बातें करें अच्छा लगेंगे? लड़कियां मोस्टली एक दूसरे की तारीफ नहीं करती, लेकिन फिजा जो है वो तारीफ करती है अपने गेस्ट और वो भी बड़ी सच्ची करती और बड़े हैं। दिल से करती हैं। हाँ, मेकअप जी कैंडी सी बहन आते ही कह देना आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत प्यारी हो, आप बहुत सब। ओह माय गॉड, हमारी मुलाकात ही नहीं मेकअप में। तेरे कोलों बच के रही है, खीर ते कोई कुछ है कि तेरे को। मैंने ना कटे हुए फल खाने। तो जाओ खाओ, क्यों देर कर रही हो? आप ही कर रहे हैं, आप मरेंगे तो खाऊंगी ना आपकी कब्र से। कटे हुए फल खाने? कटे हुए खाऊंगी। पहले तुम बाजार से सड़े हुए फल खाती थी। सुहाना सियाल, मैनू रख ले अपने नाल, दोवें होवांगे खुशहाल। तुसी की समझे है बाबा गैरतमंद है, ए जरूरतमंद है। सदका खैरात जाते वक्त कर देना, इतनी खूबसूरत लग रही हो, है सदका जरूरी होता है। बैठिएगा। तू सानू समझे असी इथे बह के सदके खरात लेने आ? बिल्कुल। असी ओ लगा जेड़े सुहाना नू कहांगे जान लग्या 1500 दे के जाओ। कल दी साडे हत्थां दी बच्ची, असी इहदे कोलों पैसे लेंदे चंगे लगने? वो अपनी खुशी नाल 1500 देवे, 100 बिस्मिल्लाह। हाँ, इन्हां गल्लां नू सिर्फ हसना नहीं अमल भी करना है। हाँ। साडा बादशाह कित्थों इन्ने बड़े पैसे दिंदा
तुन दसो किहो जिहा बंदा अपना भेज दिता तुन साडे कोलों पैसे लई जांदा तुन इन्हें साडे कोल टोटल पैसे नहीं जिन्ने मंग के लै आउंदा तुन ऐसा मुंह बनाउंदा तुन मैं अपनी मां दियां कमेटियां चुक के भी वजीर आजम नूं देतियां तुन किसकी बात कर रहे हो तुम? ए जेड़ा तुहाडा बादशाह हुन हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा तो वजीर आजम होता। साडे बादशाह दे अगे इंज आकड़ के फिरदा हुन लगदा साडे बादशाह तो भी वड्डा बादशाह हुन मूंह इहो जिहा मस्कीन बनाउंदा हुन मैं ते अपनी बुढ़ी दा जेवर भी देन लगा हुन उन्हें मैनू कहा ना हम ना हम ना हम। एक सेकंड, जरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, फिर मुझे चलो मसला बता दो। हाजार भी उन दुबई उन शारजा उन जद्दा उन पिछले दिनां ही ताड़ा वजीर आजम साडे अल आया उन सारा कुछ मांग के ले आंदा उन साडी पीआर खाली उन वेली उन मेरा शो उन, मेरा गेस्ट उन, मेरे सवाल उन, तुसी कौन उन, मैनू बताओ उन, मसला की उन। 11वीं बुढ़ी बनाऊं उन 10 मैं पहलो रखियां एक तैनू भी रखूं उन ओए इन्हू कुछ ना कही उन नहीं तो भन देंगे तेरा थुन। हादा वालदुन हादा बालदुन में बेला उन कोई इंतजाम करियो। हादा बुढ़ा तलोरुन हादा हैरता असल पेट्रोल दे अपने खून ओनू की दसदा हुन ओदा मौत दा खून हाजा पेट्रोल दा कुआं हां मुंह तड़ा पेट्रोल पंप दे जग वर्गा उन ये कौन सा अरबी है जिसके अंदर से पठान भी बरामद हो गया? तुम अरबी हो? हां मैंने तो लगता है कि वाजिया आला तुन। बाजा तुम समझ नहीं आई उन ना हम पापा पापा पुन पुन पुन। साडा वजीर आजम आया उन सारा कुछ मांग के ले गया उन वी आर कंगाल पक्का कंगाल उन बिल्कुल उन वायु लंगी उन हैं? ओए तशरीफ उन, तशरीफ। शुक्रन शुक्रन मरहबा मरहबा। तशरीफ उन उर्ला शेख फिटेमुन। फिजा उन पहलों भी दुबई उन गई उन अच्छा एक ऊंट ने लत मारी उन क्यों कह रही है भाई ये ज्यादती है मैंने मुंह से बात की है ना आपने टांग क्यों मारी आप भी मुंह से बात करें ना। अगले दिन एक और ऊंट को मार खा के आई उन ऊंट के सामने खड़ी होके कर दी ए तोटे ऊंट दी आवाज़ां ए ऊंट उन के बत खून चिकड़ उन खाई उन ए अरबी ने हाँ विकियां नहीं ना पईयां रियां खराब हो गई। अब्दुल रहमान साहब अभी आपसे गुफ्तगू करते हैं। एक्चुअली 2 मेहमानों का हमें इंतज़ार था, वो आ रहे हैं। हमारे जमी म्यूजियम से स्पेशल गेस्ट हैं शोएब अख्तर साहब और बाबर आजम साहब की डमी। आइए जी। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੈਦ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਬੋਲਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है अब्दुल रहमान भाई बाबर आजम ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय हाय कैसे मैच जिता रहा ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ वेल प्लेड वेल प्लेड। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ओए बाबर आजम नहीं है तू ते को फाते आजम लगा है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ तेरी भी बैटिंग ठीक है कप्तानी ठीक नहीं। ਕੈਸਾ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਤਾਏ ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਹੁਣ ਆਸਫ ਅਲੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ आप लोगों का क्या ताल्लुक है क्रिकेट से? ਹਾਦਾ ਜੇ T20 ਮੈਚ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਮਖਾਤਰ ਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸ਼ਾਤਰ ਹੁਣ ਹਾਏ 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 ਸ਼ਾਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਦੋ ਛਾਪਰ ਹੁਣ ਨਥੀ ਰਹਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਉਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬੀ ਗਿਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੁਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਹੁਣ सोहान फिटुन आई लव सुहाना उन और से देख, हो सकता है तेरी बड़ी सिस्टर हो शबाना उन। मैनू मिलो तुसी कौन हादा शुबाना दा बंदा हूं शबाना पट्टी दा जिवें दा शुबाना दा बंदा मैनू लगदा शुबाना फिरौन दौर दी होनी सुहाना की हाल है घर सब खैर है ना ओए उन ते लाया ही नहीं उन ओ किसे वेले रह जांदा हुन मैं केड़ा फुफी शारजा च विआही है जेड़ा मैं सारी हुन नन करा ओ क्यों लड़ी जांदे हो रेगिस्तान दे ओ चोरो की मसला तुहानू कर ला तेरा गला बैठा मैनू लगदा
ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਏ ਹਰਕਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ए, अरबी शेख नहीं ए, मुस्लिम शेख ने कामों की ए भाई कौन है? ਇਹ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਏ अच्छा शुएब अख्तर देसी घ्यो लड़ गया लगता। ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਂਕਰ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਵਰਨਾ ਬੜੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਅਗਰ ਨਸ਼ਈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਨੀਂਦਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜਾ ਡਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈਗਾ तमाम भाई ने नहीं खिलाया T20 वर्ल्ड कप मैं घर बैठा कोई गल नहीं चैनल तो करता केड़ी गल है ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਬਾਲ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ तुम लोग चाहते हो जहाँ जहाँ से तुम लोग गुजरो तुम लोग के पास से खुशबू आए हाँ जी 50-50 डाल के ना एक बॉडी स्प्रे ले लो ए, गरीब शेख ने इन्होंने 5 रुपइया दी अगरबत्तियां मल लेनियां चाहिए ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬੱਧੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਬੋ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਡੰਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾ ਨਹਾ अब्दुल रहमान साहब क्या कहेंगे अब तक की वर्ल्ड कप की कारकर्दगी को देखकर आपको लगता है कि हम फेवरेट हो गए हैं वर्ल्ड कप के लिए हम रेडी हैं फेवरेट तो कह भी सकते हैं जैसी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है आपने इंडिया को ऐसी मत दी कि उनके जितने भी मीडिया के रिलेटेड लोग थे चाहे स्पोर्ट्समैन थे उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी जो क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए हाँ एग्जैक्टली हाँ गरूर था जो अल्लाह को नहीं मंजूर हुआ ऐसा टूटा कि उनसे हमारा एक खिलाड़ी भी आउट नहीं हुआ इससे बड़ी क्या बात हो सकती है क्रिकेट में इंडिया ने जब भी गरूर किया वो हमेशा जलील ही हुआ ऐसा ही और है पाकिस्तानियों ने क्या जवाब दिया ऐसे कि अल्हम्दुलिल्लाह। परफॉर्म करके जीत के उनको उनकी मुंह की खिलाई है ऐसा ही है वो जिस चीज़ का उन्होंने नाम लिया हमारे पास बैट्समैन ऐसे हैं वो कोई नज़र नहीं आया जो उन्होंने कहा हमारा बॉलर ऐसे हैं वो भी हमारी बैटिंग ने कहीं भी उनको नहीं दिखाया कि ये बॉलर है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनको भी ऐसा जवाब दिया वो हमारे मुल्क से ऐसे भागे थे कि पता नहीं सिक्योरिटी का क्या रीज़न था वो एक बहाना बनाया था उन्होंने और भाग गई वहाँ से तो उनको भी पाकिस्तान टीम ने एक ऐसा लाजवाब कर दिया कि क्रिकेट ही ऐसी चीज़ है और बैट और बॉल ही हमारी परफॉर्मेंसेज है जिससे हम जवाब दे सकते हैं तो वो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में दिया है क्या बात है ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ना अक्षय नजर आया ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਡਿਆ अच्छा आपने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया आपने ये नहीं बताया अभी तक कि क्या हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं हम फेवरेट हो चुके हैं आर वी गोना विन द कप और इंशाल्लाह वी विल बिकॉज द पूरी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी हाई और उसके बाद एक कम्बिनेशन जो चाहिए होता है गेम 1 से वो पहले दिन से ही बन गया पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है पाकिस्तान के पास हर चीज़ मौजूद है बैटिंग बॉलिंग स्पिनर्स एवरीथिंग वी हैव तो 2 बड़ी जीत भी आ गई लेकिन ये है कि अब इस पे फोकस रहने की ज़रूरत है वो मीटिंग्स में भी कोच और कैप्टन सब एक दूसरे को तो आपको लगता है अभी केमिस्ट्री ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह और अगेंस्ट इंडिया तो एक ऐसा गेम है ऐसा मैच है कि समझ ले यही वर्ल्ड कप था अरे वाह यही वर्ल्ड कप था हमारा क्या बात है ਲੇਕਿन ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਟੂਵਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਚਗਰ ਬੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਊਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਮਾਰੋ खाली पीली ना डूबना ਕਿਉਂ मैंने ऐसे माचिस की तीली लगानी है ਇਹ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ यार ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਚ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ अच्छा इस गल तो पता लग गया कि तू सोचना भी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਨਾ ਆਏ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ बाबर साहब आप अपना फीता खा रहे हैं जरा पीछे टेक लगा के बैठ जाएं शोएब भाई हमें आपसे बड़ी हमदर्दी है आप हमारे कौम के नेशनल हीरो हैं और हमें आपसे बड़ा प्यार है जो कुछ आपके साथ हुआ हमें अच्छा नहीं लगा पूरी कौम आपके साथ है शोएब अख्तर साहब ਉਹ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਬਣਿਆ ਡਮੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ
ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਪੇਚਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ अच्छा ये अरबी अरबी कोई नहीं अंदर मदारी निकले ਇਹ ਅਰਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਭੂੰਡ ਪੂਰੇ ਬਾਂਦਰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਤੇ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਆਦਰ ਨਾ ਸਹੀ ਸਿਰਫ ਚਬਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। शाना आप भी बताइए ना, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में? जी, फॉलो करती हैं? बिल्कुल। कितना? देखिए क्रिकेट तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबका फेवरेट है और पीएसएल तक जैसे कोरोना हमारी क्रिकेट ने बहुत डिज़ास्टर देखा है, उसके बाद बहुत बड़ी खुशी जो हमें हुई है पाकिस्तान का इंडिया से विन करना। और जैसे कि न्यूजीलैंड सिक्योरिटी का बहाना करके निकल गया था पाकिस्तान से, पॉलिटिक्स का बहुत शिकार हुई है, बहुत डिज़ास्टर देखा है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं एंड आई होप सो कि ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਜਾ ਸੁਹਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ तो हम ये कह रहे हैं कि बाबर आजम हमारा है, हमने कब बोला? ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ वो बाबर आजम नहीं साबर आजम वर्ल्ड कप भी हमारा होगा और तुम्हारा हाथ भी हमारा होगा और बाबा मुझे पकड़ा देगा ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ आपने अपना हाथ बाबा को नहीं पकड़ाना, खुद तो अंधे बन जाएंगे, आपको आगे करके ना आपका हाथ पकड़ के गए कितनी खूबसूरत लग रही फिजा ऐसे ही रहा करो ना फिजा इंज ना करया कर पहले भी तू कीता तेरे दंद बाहर आ गए सुन ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ये भी एक इशारे पे ना लंगड़ा बन के मांग रहा था, किसी ने उसको कहा पुलिस आ गई, इसने दौड़ ला दी। ਐਜ਼ਰ ਨਸ਼ਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੀ ਬਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਤਲਾ ਇਹ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 4:30। ਚਾਚਾ ਵੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ 5 ਮੰਗਣ ਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਡਬੋਤਾ। ਬਾਬਾ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। कुछ अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए रहमान साहब, कितनी मेहनत करनी पड़ी और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेहनत तो बड़ी है, स्कूल दौर से ही समझ लें कि 8th क्लास से शौक़ पड़ गया था। पहले स्ट्रीट लेवल गली से टेप टेनिस तो बचपन से शुरू कर ली, फिर 8th क्लास से स्कूल दौर में स्कूल की टीम में चला गया। और अच्छा, मेरी वो एक जो स्टार्ट वाली बात होती है कि अब्बू ने आपको या तो खेलने के लिए एक अच्छी बॉल दिलाई हो या फिर आपने अपनी पॉकेट में नहीं जमा करके एक अच्छी बॉल खरीदी हो। वालिद साहब अल्लाह बख्शे उनको, वो तो बड़ा पहले अगेंस्ट थे, पहले अम्मी साथ थी, तो जब अम्मी का साथ है अब्बू साथ है तो अम्मी अगेंस्ट हो गए कि आप इसकी पढ़ाई ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अच्छा। ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों चीज़ें मेरी फेवर में आ गई कि जब खेलता देखा। लेकिन मैं एक बात करना तो घर पे चाहूँगा, बैठते ही नहीं होंगे आप, तो बाहर ही खेलते मुझे रहते होंगे। रस्सियों से बांधते थे मेरे बहन भाई कि मैं बाहर न जाऊँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता था कि मुझे एक दफ़ा खोल दे मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। ओए यार। कि वो कहते थे स्कूल जाओ ग्राउंड ना जाओ, मुझे खोलते थे मैं फिर भाग जाता था। मैं कहता था मैंने बस क्रिकेट खेलनी है। Really? लेकिन आई वांट टू से माँ बाप की दुआ से उनकी दुआ हो, आप उनके ताबेदार होंगे तो फिर आपको लागे सीढ़ी पे चढ़ाता है, आज के बाद कामयाब करता है। बेशक, लेकिन मैं अपने वालिद साहब की एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। 99-2000 मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, अल्लाह बख्शे उनको। अच्छा। इट्स लॉन्ग टाइम्स अगो। आमीन। तो उन्होंने छत के ऊपर ना, उन्होंने कभी फर्स्ट क्लास नहीं खेली थी ना क्लब क्रिकेट खेली थी, लेकिन नॉलेज बहुत था। तो उन्होंने ना, छत काफ़ी लंबी थी हमारी, तो उन्होंने ना 3 स्टम्प्स के साथ ना एक चौक के साथ मुझे 3 लाइंस लगा के दी। तो उन्होंने कहा बेटा आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो आपका ना मिडल ऑफ पे बॉल जाना चाहिए, मिडल लेग पे नहीं पड़ना चाहिए। तो तब मैं बच्चा था लेकिन मैं सुनता रहा। तो जब मैं पाकिस्तान टीम में पिक हुआ 2005 और 6 मेरा डेब्यू है, पाकिस्तान ने एक कोच हायर किया जेफ लॉसन 2007 में ऑस्ट्रेलिया से। तो उन्होंने आके कहा जी मैं नई टेक्नोलॉजी लाया हूँ, ये एक ब्लू लेन है, ये स्पिनर्स या फास्ट बॉलर इसके अंदर बॉल करेंगे
तो ये ऐसे होगा Same like your father. एग्जैक्टली। Wow. तो मेरी इस मीटिंग में तो टेक्नोलॉजी तो अब्बू जी पहले ले आए थे। वो मैं रो पड़ा था, मैं सबके सामने तो, लेकिन मेरे आंसू आ गए थे कि यार ये मेरे वाले साहब ने मुझे छत पे बना के दी थी और ये कह रहा आके कि ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है। तो मैं कहता था मेरे वाले साहब को इतना नॉलेज था क्रिकेट का। And he was not a player, but एग्जैक्टली wow. बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ी। बस के पीछे लटक के जाना, किसी बस का 2-2 घंटे इंतज़ार करना कि गुजरांवाला ये बस जाएगी। सुबह 7 बजे के घर निकले, रात को 12-1 बजे वापस आते थे बसों के ऊपर पीछे खवार होके, और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर 7 बजे अगली बस पे जाना है क्योंकि दोबारा ट्रायल देने हैं। तो ये जिंदगी के हसीन दिन थे। आपको क्या आज के भाग लगाए, फिर देखिए आपकी मेहनत ने क्या रंग लाया। वाह जी, वाह जी। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस काबिल बनाया उसने कि अपने मुल्क से खेले, पाकिस्तान से खेले, उसके बाद फिर उसका नाम रोशन किया। माशाअल्लाह। हमारी परफॉर्मेंसेस ऐसी हो गई कि सारी उम्र याद रहेगा, क्योंकि अल्लाह ही देता है इस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे टेस्ट प्लेयर बनाया, 2 वर्ल्ड कप खिलाए पाकिस्तान से। वाह। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, वो Proud सारी की उम्र नहीं भूल सकता क्या कि बात। मैं पाकिस्तान से खेला। माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान साहब, हमारी सरकारी टीवी पर शोएब अख्तर साहब जो हमारे फेमस क्रिकेटर हैं उनके साथ एक वाक़या पेश आया, तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा जी कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक पाकिस्तान का लेजेंड, दुनिया का लेजेंड आपके साथ गुफ्तगू कर रहा है और पाकिस्तान प्लेयर्स की वो तारीफ़ कर रहा है, लेकिन किसी को भी इतना राइट्स नहीं है कि आप उसको स्टॉप कर सके या आप उसकी इंसल्ट कर सके। वो भी आप लाइव बैठे हैं, अगर आपका उनके साथ मजाक है, कुछ भी है, तो आप एक अलग मैटर है, लेकिन एक लाइव शो के अंदर आप इतने बड़े लेजेंड को ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वो जो कि मैं जो सोचता हूँ ये डिस्कस्टिंग है। मतलब ऐसे बंदे को नहीं बिठाना चाहिए ऐसे लेजेंड्स के साथ। आज इनके साथ किया, कल वो किसी और के साथ भी कर सकता है। बिल्कुल तो ऐसा। ऐसी चीज़ों पे हम स्टैंड करेंगे। शोएब भाई को जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इज्जत है, पाकिस्तान का वकार है। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी अपनी एक सेंड की है, वायरल की है, जी। कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने उनको कहा भी है मुझे सॉरी कर लो, तो फिर कोई नहीं, कैरी ऑन आगे करते हैं। तो इतनी अकड़ है अगर किसी इंसान में, तो अगर वो प्लेयर्स के साथ बात भी नहीं करने का उसको पता ना, और वो एक लेजेंड क्रिकेटर। एग्जैक्टली, ना वो स्पोर्ट्समैन है, ना उन्होंने कोई फर्स्ट क्लास खेली है, ना कभी क्रिकेट को देखा भी है। इतनी जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए किसी की कि किसी को ऐसी बात कर ले ऑन एयर। तो मेरे ख्याल में कि उसको इसीलिए पूरी कौम शोएब अख्तर एग्जैक्टली साहब के उनको साथ खुद है, आके no doubt। ऑन एयर आके उनको खुद सॉरी करनी चाहिए, शोएब भाई के साथ भी और पूरी आवाम के साथ भी, कि मुझसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ही केयरफुल। क्या बात है। देखो अब्दुलरहमान भाई, इस क्रिकेट की खातर मैंने अपने गिटे और गोडियों की कुर्बानी दी है। मैं गिटियां गोडियां तो रह गया, लेकिन मैं गेंद करना नहीं रहा। गेंद मेरी दी स्पीड ਉਹੀ है ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ 160 ਦੀ। ਭਾਈ ਸ਼ੋਏਬ ਕਿੱਥੇ ਗੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਢੁੱਡ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਏਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਸਜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰਾ ਹਲਕੇ ਥੱਥੇ ਨੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬੈਸਟਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਕਿਹਨੇ ਖੇਲਣੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੇਂਦ ਕਦੇ ਵਿਕਟ 'ਚ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੇਂਦ ਸਿੱਧੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ 'ਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੂੰ ਬਰਫੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਖਿਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਚਾਚਾ? ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲਾ, ਚੰਡਾ ਖਾ ਲਾ, ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਬਰਫੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲਾਮੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਦਾ ਹੀ? ਓਏ ਹੋਏ, ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਮ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਗੇਂਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗੇਟ ਟੱਪਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਗਿੱਲੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਏ ਜਹਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹਨੇ ਖੇਲਣੀ? ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਮਾਰਕ 1 ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मैं कहा गेंद मैं तेनू करानी है, तेरी अम्मी नू नहीं करानी। मैनू वेख के डरते सी सारे। शोएब भाई, लेकिन ये नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया की कोई भी टीम हो, इंडिया की टीम को हमेशा ही
आपने ब्रायन लारा के सर पे आपने बॉल मारा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को मारा हुआ है, इंडियन के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। याद ही रहमान तेंदुलकर मेरे को कितना डरता सी। ऑब्वियसली बहुत दफ़ा देखा है, एक दफ़ा की बात नहीं है। गंगोली भी आपसे डरता था, राहुल द्रविड़ भी आपसे डरता था। रहमान भाई इन्ना अपने प्यो कोलों नहीं सी डरते जिन्ना मेरे को डरते सी। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਓ ਵਰਨਾ ਸ਼ੋਏਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। वाह 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 वाह। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀ? डॉक्टर ਨੂੰ कभी गेंद नहीं ना मारी। असां तो क्रिकेट जब बाद चो आए हैं, पहले 2 साल मोरका च बदमाशी भी की है तेरे भरा ने। कमर्शियल मार्केट च मुंडिया दी ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੌੜੇ ਹੀ ਬੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਤੁਮ? ਕਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਦੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਦੌੜ ਗਏ, कभी कैंप च दौड़ गए। लेकिन मैं आपकी सॉरी यहाँ बात काटता हूँ, लेकिन शुएब भाई जब दौड़ते थे ना, रनअप से स्टार्ट लेते थे तो दुनिया के बहुत सारे बैट्समैन क्रीज से भी भाग गए, घर से भी क्रीज छोड़ गए। अल्लाह भला करे रहमान, तू ही मेरी इज्जत बचा रहे हैं थोड़ी बहुत। ऐ तो बड़े बसीठ मरासी इकट्ठे हुए हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है सुहाना? जीत का जश्न कैसे मनाती हैं? बाबर आजम और शाहीन अफरीदी। बस ठीक हो गया जो बाबर आजम कहता पीछे रह किड़ा गया है। छोटे मोटे प्लेयरों के नाम ना रहो, बाबर आजम ही काफी आजम। और जाली अरबियो निकल जाओ इथों, बच्ची मेरी फैन हो गई है। सुहाना शादी के क्या प्लान्स हैं, कब करेंगी, कोई है? जी बिल्कुल है और इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा मंगनी हो चुकी है जी। हाय आजा मेरे वाल इशारे करके कह रहे ने कोई है। वो अपने भाई को बताना चाह रही है कोई है। मैं क्या फिजा जी ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। पता नहीं तुसी हलीम खाना के भाई ये एक प्लेट मुझे दे दो, 2 नान ऊपर रख दो, सलाद मैं घर बना लूंगी। अभी सारे अरबी मिलके ना मुझे खुश करो, गाना गाओ। महबूबा ओ महबूबा महबूबा ओ महबूबा दुबई में मैं चलते हैं जब छक्के चौके लगते हैं। दुबई में मैं चलते हैं जब छक्के चौके लगते हैं, जब खेलते हैं मैं और तो करो बाबर आजम साहब की जड़ी बात ओदे च बनदा महबूबा ओ महबूबा महबूबा ओ महबूबा दुबई में मैं चलते हैं, दुबई में मैं चलते हैं, जब चौके छिक्के लगते हैं, जब खेलते हैं मैं और तू। पीछे हो के मैं जो क्योंकि पीछे बैठा थोड़ा। शादी के क्या प्लान्स हैं आपके? शादी इंशाल्लाह वेरी सून। मंगनी हो चुकी है तो फिर शादी भी तो करनी है। जी डेफिनेटली। तो जब काम करेंगी मतलब और उनको भी टाइम देंगी तो वो गुस्सा नहीं करेंगे? ये तो फ्यूचर की बातें हैं, देखेंगे। यू नो एज वेल शादी बेसिकली 2 लोगों का कंप्रोमाइज होता है और इंशाल्लाह। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ओह माय गॉड। ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫੈਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। रहमान साहब ये बताइएगा कि आप और अजमल साहब एक ही दौर में टीम के लिए दस्तयाब होते थे, तो उस वक्त क्या कंपटीशन होता था दोनों में? बड़ा अच्छा सवाल किया और पुरानी याद ताज़ा कर दी। सईद का और बड़ा लंबा हमने तकरीबन इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 के करीब आउट किए हैं इकट्ठे, मैंने और उसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। लेकिन सईद का और मेरा एक ही था कि मैं कंटेन करता था और उसको वो चांस लेता था, क्योंकि वो कहता था कि मैंने अपनी सारी, दूसरा भी था उसके पास, फिर उसने तीसरा एक इजाद कर लिया, तो फिर वो कहता था कि ये टीम का एक कम्बिनेशन भी यही होता है, एक दूसरे का साथ देना। तो मेरा था कि मैं कंटेन बहुत अच्छा करता था कि किसी को रन नहीं देने, चाहे वो वनडे हो चाहे टेस्ट हो,
एनी काइंड ऑफ क्रिकेट, इवन T20 का भी वर्ल्ड कप खेला हूँ, तो यही एक मेंटालिटी थी। बहुत कम बॉलर्स की ऐसी इकोनॉमी है जैसे आप दोनों की थी। बिल्कुल जी, पाकिस्तान से खेलना सबसे एक बड़ी बात होती है, फिर उसको जितवाना, फिर उसके लिए परफॉर्म करना। तो हमारी केमिस्ट्री यही थी कि दोनों ने मिल के ही चलना है। कभी वो कंटेन करता था, मुझे विकेट मिलती थी, कभी मैं कंटेन करता था, उसको सक्सेस मिलती थी। तो इंग्लैंड सीरीज़ भी हमारी ऐसी थी कि वो उनके अगेंस्ट स्पिन जब हमने एनालाइज़ किया, एनालिस्ट ने हमें दिखाया, तो उनकी पहले 6 बैट्समैनों की अगेंस्ट स्पिनर्स ही जो एवरेज थी वो 45-50 थी। तो मेरा पहला गेम था अगेंस्ट उनके, और सईद तो पहले खेल चुका था। लेकिन जब मैंने एवरेजेस देखी तो मैंने कहा ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं, उनकी एवरेज भी बहुत रेज है, तो हाउ वी बोल्ड, इनको कैसे बॉल कराया जाए। लेकिन अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि जब पिच रीड किए और जादू डाल दिया अल्लाह ने उंगलियों में, तो वो फिर घूमती गई। और सेकंड टेस्ट मैच तो ऐसा था कि 141 उन्होंने 1.5 डे में चेज करना था। और नंबर 1 टीम थी उस दौर में 2012-13 में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम थी। और सारे उनके दी बेस्ट प्लेयर खेल रहे थे। तो 141 1.5 डे में चेज करना था, तो हमने शुक्र अल्लाह का 71 में ऑल आउट कर लिया उनको। और मैंने 25 रन दे के 6 खिलाड़ी आउट किए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो आज तक किसी ने भी इंग्लैंड को क्लीन स्वैप नहीं किया। वही एक सीरीज थी जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीनों टेस्ट मैच 3 या 4 दिन के अंदर हरा दिए। वंडरफुल। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मिसबा साहब टास जित के बारी ले लेंदे सी, फिर चौथे दिन 150 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਦੋਵਾਂ ਤੇ 150 ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਦਾ 100 नहीं सी होने देंदे। वाह। लेकिन रहमान भाई आपके टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे, आप रन रोकते थे, सईद भाई आउट कर देते थे। ये तो है, ये दोनों का यही केमिस्ट्री थी कि हमने मिल के काम करना है, और उसमें बहुत सारी अल्लाह ने हमें कामयाबियों से नवाजा। क्या बात। अब शादाब और अमाद ना रन रोकते हैं ना आउट करते हैं। हाय हाय, अमाद भाई ने रन्स की रोकने, अपने वाल बदन तो नहीं रोक रहे। मैं क्या अपना अब्दुलरहमान भाई सईद अजमल साहब का दूसरा हुन कितना क वड्डा हो गया। ये बात अच्छी आपने कर दी। इंग्लैंड सीरीज से पहले ना सईद अजमल ने ना कहा मैंने तीसरा बॉल निकाला है, तो तीसरा इजाद कर लिया। बिफोर इंग्लैंड सीरीज उसकी धूम मच गई, तो इंग्लैंड वाले ट्वीट करने लग पड़े, वर्कआउट करने लग पड़े, ये तीसरा क्या है। तो जब टेस्ट मैच शुरू हुआ ना, तो सईद ने तीसरा बॉल एक कराया, हिट पड़ गई, दूसरा कराया कहीं और गिर गया। तो मिसबा हमारा कप्तान था, और बड़ी अच्छी हम सबका वो बड़ा अच्छा माहौल भी था, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। सईद ने 2-3 जब तीसरे कराए ना, तो मिसबा कहता ओए हूं तू मुड़ना नहीं तीसरा करा, तो तीसरा है किसी कहना यार मैं डिलीवरी दी नहीं, मेरे बेटे की गल की। मैंने बताया था सईद को, ओवर की जो तीसरी बॉल होगी उसे तीसरा कहना है। रंगीला साहब अपने घर गए ने, उथे एक बच्चा फिर रहा सी, अपनी बेगम नूं कहंदे ए कौन है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ दूसरा। उधरों अदर नशे भी घर गया, एक बच्चा फिर रहा, फिर इन्हें अपनी बुढ़ी नूं पुछया ਇਹ कौन है, कहंदी 12वां। आमद रंगीला मैनू कहंदा मेरे बच्चे भी उर्दू बोलते हैं। मैं क्या उर्दू बोलने चाहिए ने, तू टीवी एक्टर है। मैनू घर लै गया, अपने वड्डे मुंडे नूं कहंदा बेटे कहो पापा, ओदा मुंह वेख के कहंदा चल चवड़ा ये है। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और आपको पता है हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं सुनते हैं हम निर्मल से। T20 वर्ल्ड कप में बड़ी स्क्रीन पर मैसेज चलाने वाले फोन पर अक्सा नामी लड़की की कॉल आ गई, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। एनू मिलो अदर नशई नु, ਇਹ कौन है? ਇਹ ਅਕਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਅਕਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ। ये बड़ा भरा है जिहदा अक्सा दा की बेड़ा गर्क होया हुण। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਅਕਸਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। रंगीला साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਅਕਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਾ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਅਕਸਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾ ਰਿਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਰੋਣਾ
ਤੇ ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ? ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਸਾ ਦਾ ਅੱਬੂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਅਕਸਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਸਾ ਦੀ ਅੰਮੀ। ਤੇ ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? कौन है? ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ। ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਕਹ ਕੇ ਅਕਸਾ ਕੋ ਦਿਲ ਨਾ ਚੜਾ ਸਾਡਾ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। वसीम अकरम गेंद करने के लिए और लारा के मुंह पे गेंद मार दिया, ऐसे मार दिया जैसे मेरी बेगम घर में मुझे जूतियां मार। ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਐਸੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਗੇਂਦ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ 20,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਫੀਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੀਲਡਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਦਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਚੀਕ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਵਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। जान लगे इस बाबर आजम ने टोटल 250 रुपया लेना ही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਬੋਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। बड़ा अच्छा मैच है और पाकिस्तान मैच जीत गया है और मेरी रशीदा से दरख्वास्त है कि वापसी पे मुझे छितर पोला ना किया जाए। घर बैठा भी चाचा इंजी कहता है जबरदस्त हिट मारी है और ये जूती किसने मारी है। और ये बाउंड्री के पास गेंद जा रही है, फील्डर से पकड़ी नहीं गई, मैनू तो छड़ दे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕੋਚ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ 18 ਸੀਟਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਰਗੋਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾ ਟੀਮ ਨੇ ਖੇਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਚ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ नहीं। अब्दुल रहमान साहब ये बड़ी स्क्रीन पे कॉल आ गई, ये कैसे मुमकिन है? बड़ा उसको उसका दिल कर रहा होगा कि पाकिस्तान टीम जीत रही है, बीच में कॉल मिला लूँ किसी, जैसे बाबर आजम इधर बैठे हैं इनसे बात कर लूँ। तो बहुत सारी आपको पता है फैंस हैं, बहुत सारे लोग उतावले होते हैं मैच जीतने के टाइम, तो वो फिर चाहते हैं प्लेयर से बात करना, वो खुशी का इजहार करना, तो इसलिए उसकी कॉल मिल गई होगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस बड़ी स्क्रीन पर किसी की कॉल मिल जाए। सर कोई रंगबाजी लग रही है, कॉल रशीद दी भी आ सकती सी, नज़ीर दी भी आ सकती सी, अक्सा दी ही क्यों आई है? क्योंकि अक्सर ही सारी फैमिली इत्थे बैठी थी, वो मिस कर रही थी। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ। ਸਈਦ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੌਲਿੰਗ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਬਹੁਤੇ ਬਣੇ। ਹਾਲੀ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਲੈਪਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਸਪਿਨਰ ਹਨ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਲੰਗੜੀ ਕੁਕੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਗਤ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪਿਨਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਕਰਾਈ, ਬਾਲ ਸਿੱਧੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਆਪ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਕੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਕਾੜੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 250-300 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛੱਕਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਆ? ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਸੀ, ਰੋਜ਼ 200-250 ਦੀ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਾਲ ਦੇ ਦੇਣ ਸਨ ਨਾ, ਕਸਾਂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਬੌਲਰ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਗੇਂਦ ਚੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਸ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਭੋਰਾ, ਗਈ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੇਂਦ ਫੇਰ ਅੱਜ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਣ ਦਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆ ਗਏ, ਸਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੇਂਦ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਦੋਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਪਾਇਰ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੇਂਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੇਂਦ ਫੜ ਕੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। आगे चलिएगा। नेपाल में अदालत से बाइज्जत बरी होने वाला चोर पार्किंग से बाइक ले उड़ा। ਸੇਮ ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਐਨਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਨਕ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘੱਟਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੇ 50,000 ਉਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀ ਲਾਰਡ, ਓਏ ਮੇਰਾ 50 ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ? ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ 50 ਕਿੰਜ ਕੱਢਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ 25 ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਸਰ, ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 30,000 ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਵੀ 500 ਕੱਢ ਲਿਆ। ऐसे रोन लग पिया ਕਿਉਂ? उसको है ही 500 सी। ਉਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 500 ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 500 ਦੇ ਹੈ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜ਼ਰ ਨਸ਼ਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਰ ਨਸ਼ਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਖਾ ਵੀ ਦਿਓ। बाबा एक दुकान तो ना 4 जनाना सूट चोरी कर लिया है अपनी बुढ़ी हस्ते। फिर SHO ने फड़ लिया, उन्हें क्या तू 16 सूट चोरी कीते ने, एक रात च तू 4 वारी वापस आए हैं। कहंदा जनाब सूट मैं 4 ही चोरी कीते ने, 3 वारी ते मैं कलर चेंज करन आया था। ਚਾਚਾ ਵੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇ 1000 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੰਗੀਲਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਡੈ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਛਿੱਤਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਅਜ਼ਰ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਦਿਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਦਿਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अजहर नशई को एक सवाल करना चाहना जी जी। ਉਹ ਦਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਮਨ ਦਾ ਗਾਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜੀ।